सिवान जिले के दिन भर की 10 बड़ी खबरें देखे फटाफट अंदाज में। बढ़रिया थाना क्षेत्र के इस्माइली में रविवार की सुबह पंचमुखी महायज्ञ के प्रचार और चंदा के लिए निकले युवक के साथ कुछ शरारती तत्वों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक गोपालगंज के बदरजीवी निवासी बताया जाता है। उसे इलाज के लिए ग्रामीण एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां से चिकित्सक द्वारा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस घटना से नाराज यज्ञ के सदस्यों ने बढ़रिया मीरगंज मुख्य मार्ग स्थित बदरजीवी पुल के समीप धरना पर बैठ शरारती तत्वों की गिरफ्तारी की मांग शुरू कर दी। सूचना मिलते ही एसपी अमितेश कुमार, बढ़रिया थाना अध्यक्ष रूपेश कुमार वर्मा, बीडीओ संदीप कुमार, गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित, एसडीपीओ सदर प्रांजल के अलावा मीरगंज, थावे, उचका गांव समेत थाना आधा दर्जन थानों की पुलिस पहुंच आक्रोशितों को समझा बुझा कर शांत कराया तथा शरारती तत्वों की गिरफ्तारी का आश्वासन देकर जाम हटाया। एमएच नगर थाना अध्यक्ष मेहर कुमार के नेतृत्व में रविवार को न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न गांव यथा शेखपुरा, पंचभिंडा में अभियुक्तों के घर कुर्की किया। जिन अभियुक्तों के कुर्की की गई उसमें शेखपुरा के सत्येंद्र कुमार, शैलेंद्र शर्मा, सैफ अली खान, ननू कांज, पंचभिंडा में रफीक शाह, रईस शाह, जहां शार, आरा खातून, खुशबू खातून, सुमुखतारा आदि व हसनपुरा में राजेश राम उर्फ पटेला आदि शामिल है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि कोर्ट के निर्गत आदेश पर कुर्की की गई। मौके पर थाने के अन्य पुलिस बल शामिल थे। सिवान जिले में रविवार की सुबह तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी होने से मौसम में कुछ ठंडक देखने को मिली। बिन मौसम बूंदाबांदी होने से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखने को मिली। हालांकि रविवार को पूरे दिन बादलों और धूप के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा। किसानों की माने तो सुबह में तेज हवाओं के साथ कुछ देर और बरसात होती तो फसलों को नुकसान हो सकता था। बता दें कि रविवार की सुबह अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। कुछ देर के लिए रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। इसके बाद कभी धूप तो कभी बादलों के बीच आंख मिचौली जारी रही। मौसम में हुए बदलाव से तापमान में गिरावट हो गई। रविवार को अधिकतम 35 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। सिवान जिले में अलग अलग जगहों पर 14 व 15 मार्च को हुए सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहली घटना शुक्रवार की दोपहर दरौली थाना क्षेत्र के बौना मोड़ की है, जहां कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान मैरवा निवासी राजन कुमार, धर्मेंद्र शाह व अशोक कुमार के रूप में हुई है। स्वजनों ने बताया कि तीनों एक बाइक पर सवार होकर दरौली होली खेलने गए हुए थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने धक्का मार दिया। इससे तीनों घायल हो गए। 2 की स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टर ने पटना रेफर कर दिया। दूसरी तरफ शनिवार की सुबह मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा पेट्रोल पंप समीप की है, जहां 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें 5 युवक घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमसिकड़ी निवासी राजेश कुमार, गुलाबचंद, हेमंत कुमार व कुटनी निवासी मुकुल कुमार, संदीप कुमार के रूप में हुई। दौरंदा थाना की पुलिस ने शनिवार की शाम बेलदारी टोला नहर के समीप अपराध की योजना बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने जांच के दौरान बदमाशों के पास से 2 कट्टा, 2 गोली एवं 2 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार बदमाशों में बाल बंगरा निवासी नमाज आलम उर्फ समीर अंसारी एवं रामगढ़ निवासी सुधांशु सिंह शामिल है। दारुंदा थाना क्षेत्र के बागोरा पुरानी बाजार में ट्रांसफार्मर के समीप 14 मार्च की रात जन्मदिन का केक काटने के बाद चाकू से गोद कर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गांव के ही क्यामुद्दीन अंसारी के पुत्र मोहम्मद खालिद के रूप में हुई है। दारुंदा थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 मार्च की शाम अबीर गुलाल लगाने के दौरान अश्लील हरकत का विरोध करने पर एक युवक ने एक वृद्ध की गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित गांव का ही पंकज कुमार है। बताया जाता है कि 14 मार्च की शाम वृद्धा दरवाजे पर थी। उनके स्वजन होली मिलने के लिए गांव में गए हुए थे। इस दौरान गांव का ही पंकज कुमार नशे में धुत होकर अबीर गुलाब लगाने पहुंचा, अश्लील हरकतें करने लगा। इसका विरोध वृद्धा द्वारा किया गया तो उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी तथा साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपित ने ईंट से वृद्धा के शरीर पर कई जगह कुचल दिया। मृतका के शरीर पर ईंट के प्रहार की कई जगह निशान थे। जब स्वजन घर पहुंचे तो वृद्धा को मृत देखकर दहाड़ मार कर रोने लगे। असाव थाना क्षेत्र के उत्तरवाड़ टोला में शनिवार की शाम शॉर्ट सर्किट से लगी आग से 2 घर जलकर राख हो गए। इस दौरान घर में रखी अनाज, कपड़ा, फर्नीचर, बर्तन समेत करीब 3 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। आसपास के ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ितों में बली यादव एवं फुलवारी यादव शामिल है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के भगौनी गांव के समीप आंदर सिवान मुख्य मार्ग पर 14 मार्च की शाम अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करा स्वजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान आंध्र थाना क्षेत्र के बेलसावा निवासी शुभ नारायण तिवारी उर्फ शुभम बाबा के 20 वर्षीय पुत्र श्याम नंदन तिवारी के रूप में हुई है। जीबी नगर थाना क्षेत्र के तरवारा पुरानी बाजार स्थित जामा मस्जिद में 15वीं रमजान की रात को खत्म
तारावी का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हाफिज सफी उल्लाह साहब ने कुरान सुनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद फयाज अहमद मिशबाही ने कहा कि जो कुरान पढ़कर दूसरों को पढ़ाता है वो समाज में सबसे अच्छा आदमी होता है। कार्यक्रम अब्दुल करीम रिजवी ने खूब सराहा। बिहार न्यूज़ प्लस से परवेज अख्तर की रिपोर्ट।